हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 19 टू 22 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। बात की जाए आर्टिकल 19 की, तो इसके अंदर आपको 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of India, freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or businesses। अब बात की जाए फर्स्ट फ्रीडम की, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, मतलब सभी लोगों के पास अपना ओपिनियन देने का अधिकार है फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब सभी लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सेकंड की बात की जाए, मतलब फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स की, सभी लोगों के पास अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बट विदाउट आर्म्स पीसफुली, जिससे किसी और को प्रॉब्लम ना हो। थर्ड की बात की जाए, मतलब फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, मतलब कि लोगों के पास अधिकार है कि वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं सोसाइटी, ट्रेड यूनियन ईटीसी। बात की जाए फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर लोगों के पास अधिकार है कि वो कहीं पर भी फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं इंडिया में। बात की जाए फिफ्थ फंडामेंटल फ्रीडम की, मतलब फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब लोगों के पास अधिकार है कि वो इंडियन बाउंड्री के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सिक्स्थ फंडामेंटल फ्रीडम की बात की जाए, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस, मतलब लोगों के पास अधिकार है कि वो किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अपनी मर्जी से अपने ऑक्यूपेशन को, वर्क को, बिजनेस को चूज कर सकते हैं, बट वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल ही होना चाहिए। These freedoms are not absolute and can be restricted in the interest of security, public order, morality और other considerations। मतलब कि ये जो फ्रीडम्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनको कुछ कंडीशंस के अंदर कभी कभी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जैसे कि भी पेंडेमिक का टाइम आया था कोविड-19, तो इसके अंदर बाहर खड़े होने के लिए, मतलब कि पीसफुली असेंबली जो है हमारी, बाहर खड़े होना सड़कों पर या फिर घूमना फिरना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। तो कुछ कंडीशंस के अंदर ऐसा हो सकता है। अब बात की जाए आर्टिकल 20 ऑफ फंडामेंटल राइट की, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब ये एक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट आर्बिट्री एंड अनजस्ट पनिशमेंट की। इसके अंदर आपकी 3 क्लॉज है। इसकी क्लॉज 1 की बात की जाए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, मतलब नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम व्हेन इट वाज कमिटेड, मतलब किसी को भी ऐसे क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जाएगा जो क्राइम है ही नहीं, मतलब कि ऐसा कोई भी क्राइम जिसके ऊपर लॉ अवेलेबल ही नहीं है। आज किसी ने कोई क्राइम कमिट करा है बट उसके लिए लॉ आज अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। इन फ्यूचर अगर उसके लिए लॉ बन जाता है तो इन फ्यूचर जो पास्ट में क्राइम हुआ है, जिस टाइम पे लॉ नहीं था, उस क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। बात करते हैं क्लॉज 2 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपर्डी की, मतलब नो वन कैन बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, मतलब किसी को भी एक ही ऑफेंस के लिए बार बार पनिश नहीं किया जाएगा। की बात की जाए, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, नो वन कैन बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब किसी को भी उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। उसके पास अधिकार है कि वो साइलेंट रह सकता है या फिर वो अपने खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता। उसके पास अधिकार है कि वो साइलेंट रह सकता है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे।
बात की जाए आर्टिकल 21 की, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो इसको हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट भी बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है सभी फंडामेंटल राइट्स में। इसके अंदर बहुत सारे राइट्स इंक्लूड है, लाइक राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, और भी बहुत सारी राइट्स है। बात की जाए राइट टू एजुकेशन की, तो इसको आर्टिकल 21A के अंदर डिस्कस किया गया है। इसको ऐड किया गया था बाय 86th अमेंडमेंट। इट गारंटीज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। ये इंश्योर करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाना कंपल्सरी है। बात की जाए आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब अरेस्ट होने के बाद भी लोगों के पास जो अधिकार होती है, इसके अंदर उनकी बात की गई है कि आपको अरेस्ट होने के बाद भी कौन कौन से मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट राइट की बात की जाए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर अरेस्ट, मतलब अरेस्ट करने का रीजन क्या है, मतलब किस बेसिस के ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है, ये आपको बताना कंपलसरी है। सेकंड है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपके पास लॉयर हायर करने का अधिकार है, लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है आपके पास, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। थर्ड है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फोर्थ बात की जाए, ये कानून आपके कुछ केसेस के अंदर लागू नहीं होते, लाइक अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, मतलब आर्टिकल 23, 24 की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।